नमस्कार और स्वागत है आपका आइडियल लूम चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही भावनात्मक और रहस्यमयी कहानी जिसे सुनते सुनते शायद आपको एहसास भी नहीं होगा कि कब आप इसकी दुनिया में खो गए। कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। न वो दोस्ती होते हैं, न प्रेम, और न ही सिर्फ अपनापन, लेकिन फिर भी वही रिश्ते इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम है, त्याग है, मासूमियत है और एक ऐसा दर्द है जो दिल को छूकर हमेशा के लिए बस जाता है। ये कहानी है चंदर और सुधा की। एक ऐसा रिश्ता जो शायद दुनिया की किसी किताब में ठीक से समझाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कभी-कभी सबसे पवित्र प्रेम ही सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। और शायद इसी वजह से इस कहानी का नाम है गुनाहों का देवता। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले हमें चलना होगा उस शहर में जहां ये कहानी जन्म लेती है। एक ऐसा शहर जिसकी हवा में इतिहास है, जिसकी गलियों में यादें हैं और जिसकी सुबहें कविता जैसी लगती हैं। वो शहर है इलाहाबाद। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि हर शहर का कोई न कोई देवता होता है, कोई शक्ति, कोई अदृश्य संरक्षक जो उस शहर की आत्मा को संभाले रखता है। अगर ये बात सच होती तो शायद इलाहाबाद का देवता कोई संत नहीं होता, कोई तपस्वी नहीं होता, बल्कि वो जरूर कोई रोमांटिक कलाकार होता। क्योंकि इस शहर में हर चीज में एक अजीब सी मस्ती है, एक बेपरवाही, एक खुलापन। यहाँ की गलियां कभी इतनी पतली होती हैं कि दो आदमी मुश्किल से साथ निकल सकें, और कुछ सड़कें इतनी चौड़ी कि दूर तक खाली आकाश दिखाई देता है। ये शहर जैसे किसी नियम से नहीं बना, जैसे किसी कलाकार ने बिना किसी नक्शे के बस अपने मन से इसे रच दिया हो। कहीं सिविल लाइंस की साफ सुथरी सड़कें हैं तो कहीं पुराने मोहल्लों की भीड़ भरी गलियां, कहीं गंगा के शांत घाट हैं तो कहीं पार्कों में फैली हरियाली, और इन सब के बीच बसंत का मौसम। बसंत, वो मौसम जब हवा में फूलों की खुशबू तैरती है, जब पेड़ों की डालियां नई कौपलों से भर जाती हैं, और जब सुबह की धूप धरती पर ऐसे उतरती है जैसे कोई सुनहरी चादर बिछा दी गई हो। ऐसी ही एक सुबह थी। एल्फ्रेड पार्क की घास अभी भी ओस से भीगी हुई थी और सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे पेड़ों की शाखाओं के बीच से उतर रही थीं। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उसमें बसंत की गर्माहट भी घुल चुकी थी। पार्क के उसी रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए एक युवक दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, आंखों में गहराई और चाल में एक सोच। उसका नाम है चंदर। चंदर कोई साधारण लड़का नहीं था। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक होनहार छात्र था, पढ़ाई में तेज, स्वभाव से गंभीर और दिल से बेहद संवेदनशील। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन व्यक्तित्व में एक सादगी भरी गरिमा थी। सफेद कुर्ता, हल्की सी पतली पैंट और हाथ में फूलों का छोटा सा गुच्छा। वो पार्क के रास्तों पर चलते चलते कभी फूलों को देखता, कभी आसमान को, और कभी बस चुपचाप हवा को महसूस करता। ऐसा लगता था जैसे वो इस दुनिया से थोड़ा अलग हो, जैसे उसकी सोच कहीं और भटक रही हो, शायद भविष्य के बारे में, शायद जिंदगी के बारे में, या शायद किसी ऐसे इंसान के बारे में जो उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला था। लेकिन उस समय चंदर को खुद भी ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है, क्योंकि कुछ कहानियां धीरे धीरे शुरू होती हैं और जब तक हमें एहसास होता है तब तक वे हमारे दिल में गहराई तक उतर चुकी होती हैं। चंदर की जिंदगी में भी ऐसा ही होने वाला था। उसकी जिंदगी में आने वाली थी एक लड़की जो दिखने में साधारण थी, लेकिन दिल से बेहद सच्ची। एक लड़की जो हंसते हंसते किसी का भी दिल जीत सकती थी और गुस्से में किसी बच्चे की तरह जिद करने लगती थी। उसका नाम था सुधा। लेकिन उस समय अभी चंदर को ये नहीं पता था कि ये नाम एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएगा, और शायद सबसे बड़ा दर्द भी, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने पवित्र होते हैं कि दुनिया उन्हें समझ ही नहीं पाती, और जब दुनिया नहीं समझती तो वही रिश्ता एक गुनाह बन जाता है। कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता जरूर आता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है, लेकिन कभी कभी वही रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, और शायद चंदर की जिंदगी में भी ऐसा ही होने वाला था। उस सुबह एल्फ्रेड पार्क से लौटते हुए चंदर के मन में अजीब सी शांति थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही देर बाद उसकी जिंदगी का सबसे अहम अध्याय शुरू होने वाला है। इलाहाबाद शहर के एक शांत से इलाके में एक बड़ा सा घर था। वो घर था डॉक्टर शुक्ल का। डॉक्टर शुक्ल यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर थे। गंभीर स्वभाव,
तेज दिमाग और छात्रों के प्रति सच्चा स्नेह। यूनिवर्सिटी में जितने भी होनहार छात्र थे, उनमें से एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता था, चंदर। डॉक्टर शुक्ल को चंदर से खास लगाव था, क्योंकि चंदर सिर्फ पढ़ाई में तेज नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक सच्चाई थी, एक विनम्रता थी, जो आजकल कम ही देखने को मिलती है। धीरे धीरे चंदर का उस घर में आना जाना बढ़ गया, और देखते ही देखते वो घर उसके लिए सिर्फ एक शिक्षक का घर नहीं रहा, बल्कि एक परिवार बन गया। लेकिन उस घर में एक और इंसान था, जिसकी मौजूदगी धीरे धीरे चंदर की जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। वो थी सुधा। सुधा डॉक्टर शुक्ल की बेटी, दुबली पतली, भोली सी, और आंखों में हमेशा एक शरारती चमक। वो बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे में एक मासूमियत थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। पहली बार जब चंदर ने उसे देखा था, तो वो बस एक नटखट लड़की लगी थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई, कभी किताबों को लेकर, कभी कॉलेज को लेकर, और कभी कभी बस यूं ही बेवजह। सुधा की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी बेफिक्र हंसी। वो किसी भी गंभीर माहौल को एक पल में हल्का बना देती थी। कभी चंदर की किताब छुपा देती, कभी उसकी नोटबुक पर अजीब अजीब चित्र बना देती, और फिर उसकी प्रतिक्रिया देखकर खिलखिलाकर हंसने लगती। पहले पहल चंदर को यह सब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी उस हंसी का आदी हो गया। अब अगर एक दिन भी सुधा उसे छेड़े बिना रह जाती, तो चंदर को लगता जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। लेकिन ये रिश्ता किस नाम का था? दोस्ती, शायद भाई बहन जैसा स्नेह हो सकता है, या फिर कुछ और। लेकिन उस समय न चंदर ने इस सवाल के बारे में सोचा और न ही सुधा ने। उनके बीच जो भी था वो इतना स्वाभाविक था कि उसे किसी नाम की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन कभी कभी सबसे मासूम रिश्ते ही सबसे ज्यादा उलझे हुए होते हैं। एक शाम चंदर हमेशा की तरह डॉक्टर शुक्ल के घर आया। दरवाजे पर कदम रखते ही उसे सुधा की आवाज सुनाई दी। अरे चंदर आ गए! वो भागती हुई बाहर आई। उसके हाथ में किताबों का ढेर था और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। इतनी देर क्यों कर दी? सुधा ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। चंदर मुस्कुराया। क्यों, क्या हुआ? हुआ ये कि आज तुमसे बहुत जरूरी काम था। क्या? पहले अंदर आओ, फिर बताऊंगी। चंदर अंदर आया। डॉक्टर शुक्ल अपने स्टडी रूम में बैठे थे और किसी लेख पर काम कर रहे थे। उन्होंने चंदर को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, आ गए चंदर, अच्छा हुआ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन चंदर का ध्यान कहीं और था, क्योंकि सुधा लगातार उसे अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे वो कोई रहस्य छुपा रही हो। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर शुक्ल अपने काम में व्यस्त हो गए, तो सुधा धीरे से बोली, चंदर, हाँ, तुम्हें पता है, आज मुझे बहुत बड़ी खबर मिली है। चंदर ने हंसते हुए पूछा, क्या फिर कोई नई शरारत की योजना? सुधा ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार सच में बड़ी बात है। तो बताओ। सुधा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर मैं एक दिन यहां से चली जाऊं तो क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? चंदर अचानक चुप हो गया। ये सवाल अचानक क्यों? उसने हल्के से कहा। ये कैसी बात कर रही हो? सुधा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्की सी उदासी थी। बस ऐसे ही पूछ रही थी। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। शायद ये वही पल था जब पहली बार उन दोनों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता सिर्फ हंसी मजाक से कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन कभी कभी सच को समझने में बहुत देर हो जाती है, और जब तक सच सामने आता है तब तक जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। चंदर और सुधा की कहानी भी अब धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां से लौटना शायद संभव नहीं था, क्योंकि आगे आने वाला था एक ऐसा फैसला जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था, और शायद उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर भी कर सकता था। लेकिन ये सब अभी भविष्य की बात थी। अभी तो उनकी कहानी बस शुरू हुई थी, एक मासूम दोस्ती की तरह। क्या सही है और क्या गलत? क्या जो हम महसूस करते हैं वो सच है या सिर्फ एक भ्रम? चंदर और सुधा की कहानी भी अब ऐसे ही एक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, दिन बीत रहे थे, मौसम बदल रहे थे, लेकिन चंदर और सुधा के बीच जो रिश्ता था वो पहले जैसा ही दिखता था। ऊपर से सब कुछ वैसा ही था, हंसी मजाक, छेड़छाड़, नोक झोंक, लेकिन अंदर कहीं गहराई में कुछ बदल चुका था। अब कभी कभी उन दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी उतर आती थी, ऐसी चुप्पी जिसमें बहुत सारे अनकहे सवाल छुपे होते थे। एक शाम चंदर हमेशा की तरह डॉक्टर शुक्ल के घर पहुंचा, लेकिन उस दिन घर का माहौल कुछ अलग था। डॉक्टर शुक्ल गंभीर बैठे थे और सुधा वो असामान्य रूप से शांत थी। चंदर को लगा जैसे हवा में कोई अनजाना तनाव है। कुछ देर बाद डॉक्टर शुक्ल ने धीमी आवाज में कहा,
चंदर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चंदर चुपचाप बैठ गया। डॉक्टर शुक्ल कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, सुधा अब बड़ी हो गई है और उसके विवाह के बारे में सोचना होगा। ये सुनते ही चंदर के अंदर कुछ टूट सा गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने बस इतना कहा, हाँ, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन उस रात जब चंदर घर लौटा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो खुद को समझ नहीं पा रहा। क्यों सुधा के विवाह की बात उसके दिल को इतनी चोट पहुंचा रही थी? क्या वो उसे सिर्फ दोस्त मानता था? अगर ऐसा था तो ये दर्द क्यों, और अगर नहीं तो फिर ये रिश्ता क्या था? इसी सवाल के साथ कई रातें बीत गईं और फिर एक दिन, वो दिन आ ही गया जब सुधा का रिश्ता तय हो गया। घर में खुशियों का माहौल था। डॉक्टर शुक्ल प्रसन्न थे, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। लेकिन इस खुशी के बीच दो दिल ऐसे भी थे जो अंदर ही अंदर टूट रहे थे, सुधा और चंदर। लेकिन उन्होंने कभी अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कही, क्योंकि उनके बीच एक मर्यादा थी, एक विश्वास था, और शायद यही कारण था कि उनका प्रेम इतना पवित्र था। विवाह के दिन जब विदाई का समय आया तो सुधा की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से चंदर के पास आई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सुधा ने कहा, चंदर, तुम खुश हो ना? चंदर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं? सुधा ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो सब समझ रही हो, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। बस धीरे से बोली, अपना ख्याल रखना। और फिर वो चली गई। उस पल चंदर को लगा जैसे उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उससे दूर चला गया है। लेकिन उसने कभी इस दर्द को किसी के सामने नहीं आने दिया, क्योंकि कभी कभी सच्चा प्रेम मिलन में नहीं बल्कि त्याग में होता है। समय बीतता गया, साल गुजरते गए, लेकिन चंदर के दिल में सुधा की याद हमेशा एक शांत दीपक की तरह जलती रही। एक ऐसा दीपक जो कभी बुझता नहीं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है कि प्रेम हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्रेम का सबसे ऊंचा रूप होता है त्याग। और शायद इसी कारण इस कहानी के नायक को गुनाहों का देवता कहा गया, क्योंकि उसने प्रेम किया, लेकिन उस प्रेम को कभी स्वार्थ नहीं बनने दिया। उसने अपने दिल को तोड़कर भी उस रिश्ते की पवित्रता बचाई। और यही कारण है कि ये कहानी आज भी लाखों दिलों को छू जाती है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई सुधा जरूर आती है, और हर दिल में कहीं ना कहीं एक चंदर छुपा होता है जो प्रेम करता है लेकिन कह नहीं पाता, जो महसूस करता है लेकिन जताता नहीं। प्रिय दर्शकों, आइडियल होम चैनल पर इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपकी उपस्थिति और प्यार ही हमें ऐसी प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। हम कामना करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां, सफलता और सकारात्मकता बनी रहे। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो जुड़े रहिए आइडियल होम के साथ, जहां हर कहानी दिल को छूने वाली सीख लेकर आती है। आपका दिन मंगलमय हो।